हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के 64 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में मिस जिन की तस्वीर लेकर दौड़ धड़े मारकर रो रही होती है। कह रही है ये सारी गलती मेरी है, अगर मैंने तुम्हें चैन सिटी में ना भेजा होता तो शायद तुम ना मरते। साथ ही मिस जोर के चलाती है, किंशु मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं इस दुनिया में मर भी गई तो मरने के बाद भी मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और साथ ही किंशु कहता है आप हमेशा जहन्नुम में रहोगी, ये कैसे हो सकता है, और क्या आपको पता भी है कि आप लोगों की वजह से कितने लोग मर गए हैं, और मेरी तरह से तुम पहाड़ में जाओ। किंशु कहता है और गौर से सुनो, ये सारी जगह मेरे लोगों से भरी हुई है, यहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ मुकम्मल तौर पर बंद है और तुम्हारा यहाँ से फरार होना बिल्कुल नामुमकिन है। किंशु चला कर कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं आपको कुछ भी ना करूँ तो आप बगैर खाए पिए यहाँ पे खुद ब खुद ही मर जाओगे। और साथ ही अंकल जोहान चला कर कहते हैं किंशु मेरे से 5 बिलियन ले लो और बराए मेहरबानी मुझे यहाँ से जाने दो। किंशु कहता है कि मैं तुम सब में से सिर्फ एक को चांस देना चाहता हूँ और मैं माजरत आपके पैसे ठुकराता हूँ, क्योंकि ये मैच तुम्हारी फैमिली का है और मैं चाहता हूँ कि मैच सबके दरमियान बराबर का हो। किंशु मिस्टर जोहान को कहता है अंकल जोहान आपका भाई अभी भी ज़िंदा है, और क्या आपको पता है कि वो कंपनी पर सारी अपनी हुक्मरानी करना चाहता है, और इसी वजह से उसने आप लोगों की ज़िंदगियों का मेरे साथ सौदा किया है। और ज़िया शॉपिंग विलेज के प्रोजेक्ट पर जितनी भी सरमायाकारी है उसका सारा का सारा उसने हमें ट्रांसफ़र कर दिया है, वो सारा फंड, और वो सारा हमारे अकाउंट में आ गया है। साथ ही अंकल जोहान चलाकर कहते हैं क्या ये उस बेगैरत ने किया है सब कुछ, और साथ ही किंशु कहता है अब चुप करो, अब मेरी बात तुम लोग गौर से सुनो, अब गेम शुरू होने जा रही है। और सामने जो टेबल पड़ा है उसके ऊपर एक डब्बा पड़ा है और उस डब्बे के अंदर एक गन पड़ी है। सब लोग उस गन की तरफ देखने लग जाते हैं और किंशु कहता है कि ये वो गन है जो उस किलर ने इस्तेमाल की थी, और जोहांग फैमिली ने जिस किलर को हायर किया था ये उसी की है। शो उन लोगों को बताता है कि जो इस गन में इतनी ही गोलियां हैं जितने कि तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो, और जो भी आदमी इस गन को हासिल करके बाकी सबको मार देगा और जो बच जाएगा तो मेरे आदमी उस सब को जाने देंगे। और लिहाजा अब गेम शुरू होती है, चलो जी शुरू। और ये सारे लोग रूम में आ जाते हैं और किंशु उस दरवाज़ा बंद कर देता है रूम का, और साथ ही ठा ठा गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। किंशु कहता है कि अभी भी एक गोली चलना बाकी है, और साथ ही हम देखते हैं कि अंकल जोहान ने अपनी बेटी के सर पर बंदूक को ताना हुआ होता है, और साथ ही कहते हैं कि बेटी कहती है कि डैड मुझे माफ़ कर दो, और अंकल जोहान अपनी बेटी को भी मार देते हैं। फिर जोहान अंकल जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैंने इन सब को गोलियां मार दी हैं। उसके बाद किंशु अपने बॉडीगार्ड जोहान को फ़ोन करता है और कहता है कि फ्लेमिंग जोहान को अंदर भेज दो, और 10 मिनट के बाद पुलिस को भी फ़ोन कर देना है, और हम यहाँ से जा रहे हैं। और साथ ही उसको फ़ोन बंद कर देता और वो निकलने लगते हैं। तो साथ ही पीछे से मिस्टर लॉन्ग पूछते हैं किंशु ये तुम क्या कर रहे हो। किंशु मिस्टर लॉन्ग को कहता है कि हम अब सारा कुछ पुलिस के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो अपना सारा काम कर लिया है। उसके बाद हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी चला रहा होता है और कहता है क्या मैंने तुम्हारे बॉस के साथ डील नहीं की। जोहान कहता है मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा, 2 मिनट सब्र तो करो। अच्छा 1 मिनट चाबी को पकड़ो। वो आदमी जोहान से कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, ये हमारे कंपनी के मामलात में अच्छा नहीं है और मैं इसकी बॉस को रिपोर्ट करूँगा। और साथ ही वो जोहान को कहता है कि जो तुम मुझे चाबी दे रहे हो ये क्या, और अपनी आंखों से पट्टी उठाकर गन को देख लेते और कहता है कि तुमने ये गन क्यों पकड़ी हुई है। अच्छा, तो जोहान कहता है तुम इसके बारे में पूछ रहे हो। उसके बाद वो दरवाजे के पास कर देता है और कहता है जोहान फ्लेमिंग को दरवाज़ा खड़काओ और खुलवाने की बात करो। वो कहता है दरवाज़ा खोल लो, मैं जोहान फ्लेमिंग हूँ। उसने कहा अच्छा मैं दरवाज़ा खोलता हूँ लेकिन तुम गोली मत मारना। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो जोहान उसको अंदर की तरफ धक्का दे देता है, किक मारता है, और वो साथ ही जाकर अंदर कमरे में गिरता है।
और जैसे ही वो आदमी अंदर गिरता है तो जोहान लोड की हुई गन भी अपने उसके पास फेंक देता है। तो वह आदमी चिल्लाकर कहता है कि जोहान तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो और मुझे क्यों अंदर ऐसे धक्का दिया है। साथ ही अंकल जोहान उस जोहान फेनिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली को क्यों धोखा दिया है। साथ ही उनका भाई कहता है तुम आराम से ठहरो, तुम मुझे मत मारो, मैं अब अपनी बात की एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और तुम अपनी गन को नीचे की तरफ करो। और साथ ही वो उसका भाई नीचे से गन उठा लेता है और अंकल जोहान को कहता है कि अपनी गन को नीचे करो। और साथ ही वो गन को देखता है और वो अपने भाई अंकल जोहान पर फायर कर देता है। और जैसे ही वो फायर कर देता है तो अंकल जोहान पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। और साथ ही वो बताता है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे मारने लगे थे। और वो सोचने लग जाता है, जैसे ही अंकल को बुलेट लगती है अंकल जोहान ज़मीन पर गिर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि किंशु ने कहा था कि इस गन के अंदर तो उतनी ही बुलेट है जितने के तुम लोग हो। इसका मतलब ये हुआ कि किंशु ने मुझे धोखा दिया है। साथ ही अंकल जोहान मर जाते हैं और जोहान फ्लेमिंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कौन आया। और जब वो देखता है कि पुलिस आ गई है, जोहान फ्लेमिंग पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पुलिस यहाँ पर क्या करने आई है। साथ ही मिस्टर चेंग कहती है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और अपनी गन को नीचे रखो क्योंकि पुलिस ने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है। वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और जैसे ही वो अपनी गन सीधी करता है पुलिस को मारने के लिए, और जैसे ही वो फायर करने लगता है तो मिस्टर चैन उस पर फायर कर देती है और उसको 3-4 गोलियां मारती है, जिससे वो नीचे गिरता है और मौके पर ही वो अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस चैन और वो ऑफिसर बात कर रहे होते हैं। ऑफिसर मिस चैन को कहता है कि मैंने इन सब के बारे में कार्रवाई कर ली है और जोहांग फैमिली के सारे अफराद मारे जा चुके हैं। हमने जोहांग फैमिली का वो जो गैंगस्टर हैं और वो जो मंशियात फरोश उनके साथ सबूत भी हासिल कर लिए हैं। और ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमें वो जो नामालूम ख़त मिला था और उसमें लिखा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही हमें सबूत मिल गए हैं। ये सारी की सारी जोहांग फैमिली अपने ही फैमिली के मेंबर के हाथों मारी गई है। साथ ही मिस चैन कहती है कि क्या तुम्हें कोई आदमी और मिला है। कहता नहीं, हमें और कुछ नहीं मिला, बस यही काफ़ी है, सारे सुराग मिल ख़त्म हो गए हैं। मिस चैंग अपने पुलिस ऑफिसर को कहती है चलो ठीक है, सबको कार्रवाई को ख़त्म करो और जाके आराम करो। साथ ही जोहान किंशु को मैसेज कहता है कि सब कुछ हो गया है बॉस। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 64 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।